प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आतंकवाद और उग्रवाद राज्य के विकास के लिए बड़ी चुनौती। रांची के मोरहाबादी मैदान में फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत पर दिया जोर। उपराजधानी दुमका में किया ध्वजारोहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 27 जनवरी को आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। देश विदेश के लोगों से करेंगे अपने विचार साझा। और भारत ने दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 90 रनों से किया पराजित। अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में आज गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मिलीजुली परेड की सलामी ली। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई है और गुणात्मक शिक्षा के साथ ही सरकारी स्कूल कॉलेजों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि परिवहन और संचार सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी झारखंड ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्यपाल ने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद राज्य तथा देश के विकास के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा समस्या से निपटने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं। श्रीमती मुर्मू ने राज्य में आधारभूत संरचना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पूरे राज्य में बेहतर सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है ताकि यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जा सके। आधारभूत संरचना मजबूत होगी तभी राज्य के विकास को अपेक्षित गति मिल सकेगी। राज्य के विकास के रथ को गति प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल पूरे राज्य में बिछा रही है। शिक्षा का विकास राज्य के विकास की पहली शर्त है। हमारी सरकार झारखंड को 100% साक्षर राज्य बनाने हेतु कृत संकल्पित है। इस दिशा में राज्य अंतर्गत 1828 पंचायत 0 ड्रॉप आउट घोषित किया गया तथा 496 पंचायतें पूर्ण सत्य घोषित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत पर बल दिया है। श्री दास आज उपराजधानी दुमका में पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण के बाद आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की है। श्री दास ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा अन्नदाता किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कृषि आशीर्वाद योजना का उल्लेख करते हुए इस योजना के प्रारंभ होने से राज्य के 22,76,000 लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने भय, भूख, भ्रष्टाचार के साथ साथ उग्रवाद और अपराध मुक्त झारखंड बनाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों के कालखंड में सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि राज्य में उग्रवादी घटनाओं पर अंकुश लगा है और उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 21 से घटकर 19 रह गई है, जबकि अति उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 16 से घटकर 13 रह गई है। गोड्डा जिले में सैनिक स्कूल एवं प्रोफेशनल कॉलेज का निर्माण किया जाए। देवघर एवं साहेबगंज में 50,000 लीटर क्षमता का डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाए। दुमका, जामताड़ा एवं पाकुड़ जिले में 5,000 एमसी क्षमता का कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाए। देवघर जिले के सारस प्रखंड में महिला कॉलेज एवं साहेबगंज जिले में एएनएम स्कूल तथा कौशल कॉलेज की स्थापना की जाए। दुमका जिले के कुधानी में खादी पार्क तथा देवघर जिले में सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया जाए। उनके जिले में भी कला केंद्र एवं नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाए। साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिले में नए ग्रेड सबिस्टेशन का निर्माण हो रहे हैं। देवघर, बांकीनाथ एवं साहेबगंज में जलापूर्ति योजना चल रही। देवघर मंडल कारा को केंद्रीय कारा के रूप में विकसित किया जाए। राज्य भर में 70वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर विभिन्न जिला मुख्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी उपक्रमों और स्वयंसेवी संगठनों के कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उरांव ने विधानसभा परिसर में झंडोत्तोलन किया, जबकि गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में श्रम मंत्री राज पलिवार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इधर खूंटी में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने राष्ट्रीय ध्वज की सलामी ली। रामगढ़ के सिद्धो कान्हू मैदान में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने ध्वजारोहण किया।
चतरा, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला, डाल्टनगंज में भी उत्साहपूर्वक गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और खूंटी के सांसद करिया मुंडा ने कहा है कि सभी लोगों को ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। श्री मुंडा आज खूंटी में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो काम उन्हें सौंपा जाता है उसे पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। श्री मुंडा ने शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि विभिन्न संगठनों के सहयोग से गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो, इसके लिए मैं लगातार प्रयत्नशील रहा हूँ। के बच्चे हैं, गरीब हैं, वो पढ़ सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है, आगे कर सकते हैं, तो कुछ मदद कीजिए। और उस तरह से उन्होंने अलग अलग जगह से कहीं 10, कहीं 15, कहीं देहरादून में है 10-15 ऐसे बच्चे ले जाते हैं। वो भी अच्छे बच्चे जो पढ़ने में ठीक ठाक हैं, ताकि पढ़ने के बाद अच्छा आदमी बने, बड़े बने। और इस दृष्टिकोण से उनको और उनके प्रतिभा जो है उसको बढ़ाने के लिए मौका मिले। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 27 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेंद्र मोदी ऐप और MyGov ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपने संदेश भेज भी सकते हैं। जमशेदपुर की पर्वतारोही बछेंद्री पाल ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित होने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। बछेंद्री पाल ने आज जमशेदपुर में हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। उन्होंने कहा कि मैंने 10 पर्वतारोहियों को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचाने में मदद की और कई सामाजिक कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार से कोलकाता तक पानी में बोट के माध्यम से यात्रा की, जिसका उद्देश्य गंगा की सफाई और प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का उल्लेख करते हुए कहा कि उनसे मिलने के बाद हमने अपने अभियान में स्कूली बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास किया है। जमीनी सच्चाइयों से जुड़कर जैसे घर के मुखिया होते हैं उसकी तरह जो शेयर किया उन्होंने हमसे और हमको बताया कि क्या करना चाहिए हमको। जो मेरे 1 महीने का जो अभियान था हरिद्वार से पटना तक और राष्ट्र के द्वारा हम आ रहे थे, तो उसमें उन्होंने जो हमको टिप्स दिए, जो एडवाइस दिए, जो सजेशन दिए, वो कमाल का था। और अपने अनुभवों से तो कि हम स्कूल को बच्चों को मोटिवेट करें, उनमें ये जागरूकता लाएं, क्योंकि आज के बच्चे कल के भविष्य है। राज्य सरकार द्वारा शहीदों के गांव को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सिलसिले में पश्चिमी सिंहभूम जिले के राजाबासा गांव में भी आधारभूत संरचनाओं को विकसित किया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के राजाबासा गांव को भी विकसित किया जा रहा है। हाल ही में इस गांव को शहीद ग्राम घोषित किया गया था। इस योजना की विधिवत शुरुआत झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से की गई थी। इसी क्रम में राजाबासा गांव का नाम भी जुड़ा है। इस योजना से जुड़ने के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिले के इस गांव का समुचित विकास किया जाएगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में हुए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यहाँ के शहीदों के बलिदान को एक पहचान मिल पाएगी। उल्लेखनीय है कि कोल विद्रोह के दौरान यहाँ के आदिवासी समूहों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कई लोग शहीद हुए थे। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ओवल के मैदान में खेले जा रहे दूसरे 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 90 रनों से पराजित कर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 324 रन बनाए, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 40 ओवर और 2 गेंदों में मात्र 234 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने शानदार 87 रन बनाए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आतंकवाद और उग्रवाद राज्य के विकास के लिए बड़ी चुनौती। रांची के मोरहाबादी मैदान में फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत पर दिया जोर। उपराजधानी दुमका में किया ध्वजारोहण।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 27 जनवरी को आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। देश विदेश के लोगों से करेंगे अपने विचार साझा। और भारत ने दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 90 रनों से किया पराजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।